नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, 2022 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। इस मायने में कि बहुत सारी बड़ी बिग बजट की फिल्में फ्लॉप हुई। पर यहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ खास फिल्मों का, खासकर 3 फिल्मों का। द कश्मीर फाइल्स, कांतारा और RRR। ये 3 फिल्म ऐसी खास थी, मतलब ये एक बात तीनों में कॉमन थी कि जब जब ये फिल्में रिलीज हुई पिछले साल अपने अपने टाइम पे, तब इन फिल्मों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, खासकर द कश्मीर फाइल्स को। जब कश्मीर फाइल्स पिछले साल रिलीज हुई थी तो इस फिल्म को बोला गया कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। जिस तरीके से 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों पे कश्मीर में अत्याचार हुए थे, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या इस फिल्म में जितना दिखाया गया है उतना कुछ हुआ नहीं है। ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है और हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक तरीके से द्वेष या ये कह लीजिए कि हेट्रेड पैदा करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। जो फिल्म के डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री, उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था इस फिल्म को लेके। और ये पूरा क्रिटिसिज्म हो रहा था भारत में से जो खासकर जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है उनकी तरफ से। पर जनता ने, जो आम जनता है, उसने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हाथों हाथ लिया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और 300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इस फिल्म ने किया। उसके बाद आती है कांतारा। कांतारा में भी, जब ये फिल्म अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले रिलीज हुई थी, 4-5 महीने हो गए होंगे, तब इस फिल्म को भी इस तरीके से एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया कि मेन मैस्कुलिनिटी को दिखाती है ये फिल्म। हिंदू रूढ़ी परंपरा, जो पुरानी एक तरीके से रूढ़ी परंपराएं है, उसको दिखाती है, उसको सेलिब्रेट करती है, ग्लोरीफाई करती है। और हम, मतलब एक तरीके से ये क्रिटिसिज्म भी आया है इस लॉबी की तरफ से कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरीके से एक समाज के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसी फिल्में किस तरीके से रिग्रेसिव है। और ये रिग्रेसिव के टैग जो है वो RRR इस फिल्म को भी लगाने की कोशिश हुई। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है SS राजामौली, उनको भी एक तरीके से निशाने पे लिया गया कि फिल्म में जिस तरीके से चीजें दिखाई गई है तो फिल्म एक तरीके से रिग्रेसिव है। तो इन तीनों फिल्मों ने खासकर इस लेफ्ट लिबरल लॉबी के मुंह पे करारा तमाचा मारा है, क्योंकि ये तीनों फिल्में बाकी और 2 फिल्मों के साथ शॉर्टलिस्ट हुई है ऑस्कर्स के लिए और ऑस्कर्स की रिमाइंडर लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। अब आगे ये फिल्में कौन सी कैटेगरीज के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जीतती है, नहीं जीतती है, वो एक अलग बात है। अगर नहीं भी जीतती है तो ऑस्कर्स के लिए एक तरीके से शॉर्टलिस्ट होना और ऑस्कर्स की रिमाइंडर लिस्ट में जाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इन तीनों फिल्मों ने, जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा एक खास लॉबी की तरफ से, उन तीनों फिल्मों ने ऑस्कर्स के लिए एक तरीके से शॉर्टलिस्ट होके उस लॉबी के मुंह पे ही एक तमाचा मारा है। और उनको ये देखना पड़ेगा अब उस लॉबी को, खासकर जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है, कि आप जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो किस बिना पे कर रहे हैं। बस हिंदू रूढ़ी परंपराओं को बार बार टारगेट करके आप किस तरीके की एक द्वेष भावना समाज में भी फैला रहे हैं। और समाज या आम जनता भी कोई इतनी आज ये नहीं है, ये पूरी एक तरीके से एक सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देखते हैं, समझते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं, तो लोगों को भी चीजें समझ में आती है। द कश्मीर फाइल्स को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था और एक तरीके से ये देखा गया था कि ये फिल्म बिल्कुल भी हिट ना हो। पर इस फिल्म ने, जबकि उस टाइम पे काफी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उस टाइम पे इस फिल्म ने इतना बड़ा एक तरीके से बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पे। और ये फिल्म अब, जब खासकर इन तीनों फिल्मों में से जब द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया या रिमाइंडर लिस्ट में चली गई, तब ज्यादा इस लेफ्ट लिबरल लॉबी को दुख हुआ होगा। तो दोस्तों, ये जो 3 फिल्में हैं, बाकी और 2 इंडियन फिल्मों के साथ शॉर्टलिस्ट हुई है। उसमें एक गंगूबाई काठियावाड़ी भी है और एक जो है वो शायद चेल्लो शो है, एक गुजराती शॉर्ट फिल्म है शायद, उसके साथ ये फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई है, रिमाइंडर लिस्ट में भी चली गई है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई मूवी किसी कैटेगरी में अवार्ड जीतती है, ऑस्कर्स का नहीं जीतती है। और ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी एक ऐसी बात है कि अगर ऑस्कर्स के लिए वो बस शॉर्टलिस्ट भी हो रही है तो भी ये हम सबके लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है। और खासकर RRR का जो नातू नातू सॉन्ग है, उसने तो गोल्डन ग्लोब्स में अवार्ड जीत ही लिया है। तो एक तरीके से ये तीनों फिल्मों ने दिखा दिया है कि एक
जो प्रोपेगेंडा खास लॉबी की तरफ से होता है, लेफ्ट लिबरल्स की तरफ से होता है, जो खुद को बहुत पुरोगामी समझते हैं, वो कितना भी कुछ प्रोपेगेंडा कर ले किसी चीज़ के बारे में, पर अगर आम जनता के मन में है और आम जनता उस चीज़ को चाहती है तो वो उस फिल्म को हिट करना चाहती है। और इससे लेफ्ट लिबरल लॉबी को समझना पड़ेगा कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता को क्या पसंद है। आम जनता को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हम बीइंग काइंड ऑफ इंटेलेक्ट, हम जो बताएंगे वही आम जनता में ये हो जाएगा। ऐसा आज की दुनिया में नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये तीनों फिल्में ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है और अब देखना ये है कि आगे इनका सफ़र ऑस्कर्स में कैसा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय।